$1,07,000। सुनने में काफी बड़ा आंकड़ा लगता है ना, लेकिन ये सिर्फ एक मीडियन सैलरी नहीं है, बल्कि इस बात का ठोस प्रमाण है कि आज के डिजिटल इकोनॉमी में मोबाइल डिवाइसेस पूरी दुनिया को चला रहे हैं। एंड्रॉयड डेवलपर्स की डिमांड लिटरली आसमान छू रही है। और वजह बहुत सिंपल है, हर छोटी बड़ी कंपनी अपना बिजनेस स्मार्टफोन्स के जरिए लोगों की जेब तक पहुंचाना चाहती है। इस विश्लेषण में हम इसी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी और इस हाईली पेड करियर पाथ की गहराई में जाएंगे। एंड्रॉयड डेवलपर रोड मैप, सेटअप से सैलरी तक। 2026 में एक सफल एंड्रॉयड डेवलपर बनने का सफर सच में बेहद दिलचस्प है। शुरुआती सेटअप और कोड लिखने से लेकर एक बेहतरीन सैलरी पैकेज तक पहुंचने के लिए एक क्लियर ब्लूप्रिंट जरूरी होता है। तो आज हम एक कंप्लीट रोड मैप को समझेंगे जो बिल्कुल फाउंडेशन से शुरू होकर इंडस्ट्री के सबसे एडवांस कॉन्सेप्ट्स और जॉब मार्केट की रियलिटी तक का हर एक पहलू कवर करेगा। आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा कुछ इस तरह है। पहला, एंड्रॉयड डेवलपर अपॉर्चुनिटी। दूसरा, सफलता का ब्लूप्रिंट। तीसरा, वर्कशॉप। चौथा, प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो बनाना। पांचवा, डीप डाइव। और आखिर में इंजीनियरिंग करियर की शुरुआत। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 के साथ। 1, एंड्रॉयड डेवलपर अपॉर्चुनिटी। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में लगभग 15% की प्रोजेक्टेड जॉब ग्रोथ का अनुमान है, जिसमें हर साल लगभग 1,29,000 नई ओपनिंग्स आने की उम्मीद है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ज्योग्राफिक लोकेशन का इस सैलरी पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। कैलिफोर्निया और वॉशिंगटन जैसे स्टेट्स को ही देख लीजिए, जो सबसे आगे हैं। यहाँ एवरेज सैलरी 1,19,000 और $1,16,000 के पार है। सिलिकॉन वैली और बड़े टेक हब्स होने के कारण यहाँ टैलेंट की डिमांड हमेशा पीक पर रहती है। और हाँ, यूटा जैसी जगह भी $1,05,000 के एवरेज के साथ टेक टैलेंट के लिए एक शानदार विकल्प बनकर उभर रही है। लोकेशन के अलावा टेक्निकल स्किल्स का चुनाव भी अर्निंग्स को सीधे तौर पर बूस्ट करता है। अगर कॉटलिन पर अच्छी पकड़ है तो बेस सैलरी लगभग $1,02,000 तक चली जाती है, जो जावा से थोड़ी बेहतर है। लेकिन यहाँ सबसे सरप्राइजिंग फैक्ट क्या है? अगर एक एंड्रॉयड डेवलपर को एप्पल आईओएस की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्विफ्ट भी आती हो तो सैलरी में सीधा 20% तक का बड़ा उछाल आ सकता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म नॉलेज किसी भी इंजीनियर को मार्केट में बेहद वैल्यूएबल बना देती है, क्योंकि कंपनीज एक ही डेवलपर से दोनों प्लेटफॉर्म्स पर काम करवा सकती हैं। मार्केट की इस मैसिव डिमांड को समझने के बाद अब आते हैं हमारे अगले हिस्से पर। सेक्शन 2, सफलता का ब्लूप्रिंट। एक बेहतरीन सैलरी पैकेज तक पहुंचने का प्रैक्टिकल रास्ता आखिर है क्या? पुराने समय में एंड्रॉयड ऐप्स बनाना सच में काफी थका देने वाला काम था, जहां XML लेआउट्स में घंटों लग जाते थे। लेकिन अब गेम पूरी तरह चेंज हो चुका है। कॉटलिन और जेटपैक कंपोज जैसे मॉडर्न ओपन सोर्स टूल्स ने इस लर्निंग कर्व को इतना आसान बना दिया है कि डेवलपर्स का काफी वक्त बचता है। इन टूल्स के साथ डेवलपमेंट अब एक फ्रस्ट्रेटिंग काम नहीं, बल्कि एक मजेदार अनुभव बन गया है। यहाँ जेटपैक कंपोज के कॉन्सेप्ट को समझना बिल्कुल क्रूशियल है। ये एंड्रॉयड का मॉडर्न डिक्लेरेटिव UI टूलकिट है। इसे ऐसे समझते हैं, पहले डेवलपर्स को स्क्रीन बनाने के लिए एक-एक स्टेप मैन्युअल करना पड़ता था, बिल्कुल ईंट पर ईंट रखने जैसा। लेकिन अब डिक्लेरेटिव अप्रोच में सिर्फ ये बताना होता है कि फाइनल स्क्रीन दिखनी कैसी चाहिए। बाकी का सारा हैवी लिफ्टिंग सिस्टम खुद संभाल लेता है, और जैसे ही बैकग्राउंड में डेटा बदलता है, स्क्रीन ऑटोमेटिकली नए डेटा के हिसाब से रिएक्ट करती है ना कमाल? थ्योरी और नए टूल्स को जानने के बाद अब बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ। 3, वर्कशॉप। किसी भी चीज को सच में सीखने के लिए प्रैक्टिकली हाथ आजमाना बहुत जरूरी है। एक डिजिटल वर्कशॉप सेटअप करने के लिए ये 4 बुनियादी कदम हैं। सबसे पहले एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करना, जो एक मेन वर्कस्टेशन की तरह काम करता है। फिर एंड्रॉयड SDK सेटअप करना ताकि सारे जरूरी टूल्स मिल सकें। उसके बाद एक वर्चुअल डिवाइस यानी AVD बनाना, जिसमें बिना फिजिकल फोन के ऐप टेस्ट की जा सकती है। और आखिर में एक एम्प्टी एक्टिविटी प्रोजेक्ट बनाकर सीधे कोडिंग की शुरुआत करना, सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड। वर्कशॉप सेटअप हो जाने के बाद अब बात आती है मार्केट क्रेडिबिलिटी की। सेक्शन 4, प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो बनाना। देखिए, सिर्फ ट्यूटोरियल्स देख लेने से जॉब नहीं मिलती। रिक्रूटर्स को एक स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल पोर्टफोलियो चाहिए जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग दिखाए। शुरुआत हमेशा इन बिगिनर प्रोजेक्ट से होती है, जैसे एक टू डू लिस्ट ऐप बनाना जिसमें रूम डेटाबेस और MVVM आर्किटेक्चर हो। ये सिखाता है कि डेटा को फ़ोन के अंदर लोकल कैसे सेव करना है। या फिर एक वेदर ऐप जो रियल टाइम डेटा API से मंगवाती हो। डेटा सेव करना और इंटरनेट से कनेक्ट करना, ये किसी भी ऐप की एब्सोल्यूट फाउंडेशन होती है।
एक बार बुनियाद मजबूत हो जाए तो इंटरमीडिएट प्रोजेक्ट्स पर जंप करना होता है, जहां चुनौतियां थोड़ी और रियल वर्ल्ड के करीब होती हैं। जैसे एक वर्कआउट ट्रैकर बनाना जिसमें बैकग्राउंड टाइमर्स चलते हों। ये दिखाता है कि एक डेवलपर कॉम्प्लेक्स बैकग्राउंड टास्क को हैंडल कर सकता है। या फिर एक स्मार्ट होम कंट्रोलर जो क्लाउड सिंक्रोनाइजेशन और आईओटी डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करना सिखाए। ये आजकल के बहुत ही आम लेकिन ज़रूरी यूज केसेस बन चुके हैं। और जब बात टॉप टियर रिक्रूटर्स को बिल्कुल प्रभावित करने की हो, तब एंट्री होती है एडवांस्ड प्रोजेक्ट्स की। सोचिए, एक एआई पावर्ड डॉक्यूमेंट स्कैनर जो मशीन लर्निंग का यूज करके इमेजेस से टेक्स्ट निकालता हो, या फिर वेब सॉकेट्स पर चलने वाली एक रियल टाइम राइड शेयरिंग ऐप। ये सिर्फ आम एप्लीकेशंस नहीं है, ये हाईली कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं। ऐसे प्रोजेक्ट्स सीधा ये साबित करते हैं कि कैंडिडेट के पास सीनियर लेवल की इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी है और वो अकेले पूरा बिजनेस लॉजिक लिख सकता है। पोर्टफोलियो के बाद अब हम इस एक्सप्लेनर के सबसे टेक्निकल और मजेदार हिस्से पर चलते हैं। सेक्शन 5 पॉइंट डीप डाइव। टॉप टियर डेवलपर बनने के लिए मॉडर्न प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क्स के अंदर का जादू समझना पड़ता है। यहां एक कॉन्सेप्ट आता है, कॉटलिन फ्लो। ये कोरूटीन्स पर आधारित एक कोल्ड एसिंक्रोनस डेटा स्ट्रीम है। इसे एक पानी के पाइप की तरह समझा जा सकता है। पाइप में पानी तभी बहता है जब कोई टैप खुलता है। ठीक वैसे ही फ्लो तभी डेटा भेजता है जब कोई उसे एक्चुअली रिसीव कर रहा हो। ये मेन थ्रेड को ब्लॉक किए बिना बैकग्राउंड में स्मूथली डेटा प्रोसेस करता है। ये मॉडर्न डेटा हैंडलिंग का एक रियल गेम चेंजर है। कॉटलिन फ्लो के अंदर भी दो मुख्य हिस्से होते हैं, स्टेट फ्लो और शेड फ्लो। इनका अंतर समझना काफी दिलचस्प है। स्टेट फ्लो एक हाईवे बिलबोर्ड की तरह है, जिस पर हमेशा एक मैसेज लिखा होता है और जो भी नया व्यक्ति उसे देखेगा उसे वही लेटेस्ट स्टेट दिखेगी। दूसरी तरफ शेड फ्लो एक मेगाफोन से की गई अनाउंसमेंट की तरह है। ये एक सिस्टम इवेंट है जो एक बार ब्रॉडकास्ट होता है, जिसने सुन लिया उसने सुन लिया। इसमें पहले से कोई वैल्यू स्टोर नहीं रहती। सही जगह इनका सही इस्तेमाल आना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। सारी टेक्निकल स्किल्स और आर्किटेक्चर समझने के बाद अब वक्त है अपने रोड मैप को अंजाम देने का। सेक्शन 6 पॉइंट इंजीनियरिंग करियर की शुरुआत। जॉब मार्केट में उतरते वक्त अपनी स्किल्स को स्ट्रेटेजिकली ब्रांड करना बहुत ज़रूरी है। अगर सिर्फ एंड्रॉयड डेवलपर या मोबाइल डेवलपर टाइटल के साथ जाएंगे तो शायद सैलरी थोड़ी कम मिले, लेकिन उसी काम के लिए अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर या मोबाइल इंजीनियर जैसे टाइटल्स टारगेट किए जाएं तो पैकेज $1,49,000 तक पहुंच सकता है। मेटा, असाना और लिफ्ट जैसी टॉप कंपनीज में ऐसे टाइटल से न सिर्फ नेगोशिएशन में बड़ा फायदा मिलता है, बल्कि बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे भी खुल जाते हैं। आजकल लगभग हर नए मोबाइल डिवाइस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरह से इंटीग्रेट हो रहा है और टेक की दुनिया बहुत तेजी से इवॉल्व कर रही है। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है, डेवलपर्स की आने वाली पीढ़ी इन नए टूल्स और एडवांस मोबाइल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके आखिर कौन सी नई ग्राउंड ब्रेकिंग ऐप बनाएगी? अगली बड़ी टेक रेवोल्यूशन की शुरुआत ऐसे ही किसी नए और शानदार विचार से होगी। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है इस रोड मैप ने आगे आने वाले इस टेक सफर के लिए आपको जरूर इंस्पायर किया होगा।